ओमाइक्रॉन वेरिएंट का खतरा और दूसरी तरफ बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। हालात अभी राजधानी दिल्ली में ऐसे हैं कि सफदरजंग से लेकर के राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग जैसे बड़े अस्पतालों में हड़ताल चल रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो हड़ताल पर है। कारण ये है कि स्टाफ नहीं है और दूसरी तरफ नीट पीजी की जो परीक्षाएं होती हैं वो भी नहीं हुई, जिसके चलते नया स्टाफ आ नहीं पाया और ये लोग ओवरबर्डन हो गए। आज दूसरा दिन है हड़ताल का। इमरजेंसी भी बंद कर दी गई है। पहले भी विरोध प्रदर्शन हुआ मगर उसमें केवल ओपीडी बंद थी, अब इमरजेंसी सर्विसेज बंद है। सर, दूसरा दिन है, किस तरह कुछ बातचीत वगैरह हुई है आपकी? कल हमारी मीटिंग हुई थी मंत्री जी से, बट वही वर्बल एश्योरेंस उन्होंने दिया था कि हम आज हमारे लॉयर कोर्ट में गए हुए मेंशन करने के लिए और होपफुली 1-2 दिन में हमारी हियरिंग की डेट आ जाएगी। बट उसके बाद उन्होंने कुछ इंटीमेशन दिया नहीं। उन्होंने कहा था शाम तक आपको अपडेट कर देंगे, बट कोई अपडेट आया नहीं मेरे पास अभी तक। कल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आए थे, उन्होंने आप लोगों से बात करने की कोशिश की थी, तो उसका क्या हल निकला? कुछ भी हल नहीं निकला। वही वर्बल एश्योरेंस तो पहले भी 27 तारीख को दे दिया गया था हमें, बट उस अपने बात पे वो खड़े नहीं उतरे और कल फिर से वर्बल एश्योरेंस। तो सिर्फ वर्बल एश्योरेंस के बेसिस पे जो 10,000 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है। सर, प्रशासन की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि तुरंत तो शुरू नहीं हो पाएंगी परीक्षाएं या फिर हायरिंग काउंसलिंग, तो ऐसे में क्या चीजें होंगी जिसके बाद से हड़ताल आपकी खत्म? बिल्कुल, आप केस को मेंशन कीजिए, इमरजेंसी हियरिंग के लिए डालिए। आप कोविड का थर्ड वेव एंटिसिपेट कर रहे हो, उस समय आपके 45,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है घर पे बैठे हुए, आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। आप कोर्ट को बताइए और अर्ली हियरिंग की डेट लीजिए। आप डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है क्योंकि डॉक्टर काफी दिनों से परेशान है, ओवरबर्डन है, स्टाफ कम है, इसके बावजूद मरीजों की संख्या कम नहीं होती है। सफदरजंग अस्पताल में हम जो मरीज हैं आप देखिए वो भी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि सिस्टम की लापरवाही से न सिर्फ एक तरफ डॉक्टर परेशान है बल्कि मरीजों को भी दिक्कत हो रही है। इलाज कराने आई हैं आप अपना? जी, मेरे को 3 साल 10 साल हो गए मेरे को। अभी तो सब बंद हो रहा है, फिर कैसे इलाज? क्या मेरे हस्बैंड आएंगे जब जाऊंगी मैं। अभी आपके पति अंदर है? हाँ। क्या परेशानी है आपको? मेरे ना पैर में ना ये पंजा कट गया है, तो इन्फेक्शन फैल गया था, तो वो ना दोबारा से छाले से हो गए मेरे पैर में, तो वही दिखाने आई थी मैं। कहाँ से आई आप? लाल कुआ पहला पुष्ट। तो डॉक्टर इस तरह से हड़ताल कर रहे हैं और कब तक होगा पता नहीं है, जब तक इनके लिए स्टाफ नहीं आ जाता। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह से तो मरीज बहुत परेशान होंगे? अब मैं जय दिखाने आ रही हूँ, तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं दे रही, मैं बस जय दिखाने आ रही हूँ। मेरी रिपोर्ट मिल जाए तो मैं वो सुनवाई है या मैं रिपोर्ट ही ना जो करे। कल आना, कभी कह रहे आते बाकू आना, बाकू शुक्रवार को, कभी कह रहे 30 तारीख को आना। तो सर, आप भी यहाँ पे आए हैं, मैं देख सकती हूँ पर्ची आपके हाथ में है। क्या किस तरह की दिक्कतें हो रही है, क्योंकि कल से ही ये हड़ताल चल रही है? मैं अभी आया, मैं सुबह 5 बजे घर से निकला हूँ, आया अभी 9 साढ़े 9 बजे तो मेरी पर्ची बन पाई। तो बाद में मैं दिखाने जाता हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं आपकी डॉक्टर हड़ताल पे है, आप जब हड़ताल खुल जाए तब आना। पहले ही बता देते तो मैं छुट्टी करके यहाँ क्यों आता हूँ? यहाँ पे पुरानी पर्ची तो देख ही नहीं रहे, नए पेशेंट को देख रहे हैं। आप पहले ही पुरानी पर्ची पे यार डेट नहीं डालनी चाहिए ना। मैं खोड़ा कॉलोनी से आया। डॉक्टर इस तरह से कब तक रहेंगे हड़ताल पे पता नहीं है, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती। कैसे क्या करेंगे आप, कैसे इलाज कराएंगे? पेशेंट कहाँ जाएंगे, हम तो खुद में परेशान है सर। जी सर, आप बताइए। पेशेंट कहाँ जाएंगे जब तक इनकी हड़ताल खत्म नहीं होगी, वो मर जाएंगे जब तक। तो आप भी इलाज कराने आए? 1 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, कभी इसमें जब आओ तो डेट डलवा के लाओ, ये करवा लो। 1 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखो 5 तारीख पर्चा बना हुआ है। तो ये बताइए होना क्या चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो मांग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, सरकार से वो ये मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो वो स्टाफ देना चाहिए ना इनको, तो क्यों नहीं दे रहे? तो ये तो सरकार है, दिल्ली सरकार जो कर रही है ऐसे। हाँ। अच्छा, तो देखिए कि ये जो लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो कि इलाज के अभाव में हैं। सर, आप मैं देख सकती हूँ आप बच्चे के साथ आए हुए हैं, इलाज हो पा रहा है यहाँ पे? मैम, इलाज तो नहीं हो पा रहा, बट इन्हें ये भी डॉक्टर जब सबसे पहले ओथ लेते हैं डिग्री क्लियर करने के बाद, ये बोलते हैं कि पेशेंट ही हमारा गॉड है। और अब गॉड कहाँ गया? ये जो फाइट लड़ रहे हैं ये राइट वे नहीं है, इसका दूसरा चैनल, दूसरी तरीका कोई यूज करना चाहिए इन्हें मेरे ख्याल से, क्योंकि पेशेंट तो अंदर मर रहे हैं ना।
अभी यहाँ से लास्ट न्यूज़ भी ऐसे ही आई थी कि एक डेड हो गया था क्योंकि उसे यहाँ हॉस्पिटलाइज। लेकिन सर जो इनकी मांग है कि स्टाफ कम है इस वजह से हमें हड़ताल करना पड़ा, कोई सुन नहीं रहा, उसके बारे में आप क्या? मैम वो तो हर जगह है, यहीं का नहीं है, आप भी जानते हैं ये ऐसा कोई भी ऐसा एरिया नहीं है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह कि जहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज हर जगह है। कहीं ऐसा नहीं है कि फुल स्टाफ हो, बट वो तो इनको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और अंदर ही करना चाहिए कैसे इसे मैनेज किया जाए। तो आपने सुना मरीजों को, कुछ मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की जो मांग है हड़ताल के लिए कि स्टाफ दिया जाए, सरकार को सुनना चाहिए, प्रशासन को सुनना चाहिए और सबसे पहले उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। वहीं कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि डॉक्टरों के ऊपर ही नाराजगी दिखा रहे हैं कि जब आपने ओथ लिया था तो आप हमें इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि दूर दूर से दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो चुकी हैं। कई लोग ऐसे जिनको पता भी नहीं था कि हड़ताल चल रही है और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ओपीडी के सामने की तस्वीरें हैं जहां पे वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं। आपको बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स दिखाई देंगे और ये तस्वीरें केवल सफदरजंग अस्पताल की नहीं है, यही तस्वीरें राम मनोहर लोहिया से लेकर के लेडी हार्डिंग और सारे बड़े अस्पतालों की है। यानी कि इस वक्त राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है और डॉक्टर्स हैं जिनका कहना है कि इस बार केवल मौखिक वादे पे, केवल आश्वासन पे हम नहीं मानने वाले। जब तक लिखित में और ठोस रूप से कुछ किया नहीं जाता है, जब तक स्टाफ नहीं दिया जाता है, तब तक डॉक्टर्स काम पे नहीं लौटेंगे। एक तरफ डॉक्टर परेशान, दूसरी तरफ मरीज बेहाल। अम्मा कहाँ से आई हैं आप? हम नवादा जिला से आए हैं। बिहार से? हाँ। बताइए क्या हुआ है आपको और क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, बच्चा को मैंने कि हमको MIR कराना था, हर्निया का ऑपरेशन, डॉक्टर ने अति करके अभी तक रिपोर्ट भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? अभी डॉक्टर बोल रहा है कि हड़ताल पर है, डॉक्टर अभी नहीं आ बैठे हैं, नहीं हड़ताल पर है, नहीं रिपोर्ट मिलेगा। अब मैं ये बताइए आप क्या करेंगे फिर आगे? अब क्या करें, हम गरीब आदमी है, मसूमात आदमी है, विकलांग बच्चा है, तो क्या करेंगे हम? हैं खर्चा करके इतना है, कोई सहारा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो गुस्सा किस पे आपको, डॉक्टरों पे है कि सरकार पे जो मांग नहीं मान रही? जे मैंने कि हड़ताल कर रहे हैं उसी सब पर नहीं कहे कि नहीं करने था तो कह देता कि नहीं होगा। क्यों हम खर्चा करके गरीब आदमी आए हैं नवादा से, यहाँ एक विकलांग बच्चा के लेके राण मसूमात दौड़ रहे हैं, नहीं बुलाना था तो नहीं बुलाते। अच्छा, तो देखिए ये परेशानी बता रही हैं। आप इन्हीं के साथ है भैया? हाँ, हम इन्हीं के साथ। कब से आप यहाँ पे आप इस तरह से आ रहे हैं और क्या क्या हुआ? डॉक्टर से क्या बताने से क्या फायदा मैडम, मेरा इलाज ही नहीं जब हुआ तो बताने से क्या फायदा, कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों की मांग आपने देखी, किसके लिए नाराजगी है? पता नहीं किसके लिए नाराजगी है, ये सब गलती सरकार की है, सीधी बात। तो देखिए परेशानी ये है लोगों की जी। दिल्ली का क्या बोलते हैं, मतलब कौन मुख्यमंत्री है? केजरीवाल जो है, उन्हीं का ये दिन है। बढ़िया। देखिए सरकार को भी लोग दोष दे रहे हैं और आपको मरीज तमाम दिखेंगे परेशान होते हुए। सर डॉक्टर देख रहे हैं क्या? हाँ जी मैम, डॉक्टर तो देखे हैं। अच्छा, आज देखा इनको? आज तो नहीं मिले डॉक्टर, हम लोग PCO में दिखा के आए हैं। अच्छा, तो अभी कुछ दिक्कत हो रही है आपको जिस तरह से हड़ताल हो रहा है? दिक्कत तो है मैम, डेट लेना था ऑपरेशन का, मिला नहीं, डॉक्टर मिले नहीं। अच्छा। जी मैम। तो आप लेकर के आए हैं, अब आप वैसे ही खाली हाथ वापस जा रहे बिना डॉक्टर से मिले? हाँ जी मैम जी। तो ऐसे ही आप हुआ क्या था सर आपको? हमको घाव हुआ है पैर में, तो इसलिए आप यहाँ पे आए और वापस जाना पड़ रहा है। तो ये बताइए, डॉक्टर लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि ज्यादा स्टाफ दिया जाए, तो ये बताइए आपको क्या लग रहा है, किसकी वजह से मरीज इतने परेशान हो रहे हैं? मैम इसके बारे में हमें पता नहीं। जी ना, तो खाली अभी ये है कि आपको दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है, आना जाना पड़ रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा, और इलाज भी नहीं हो? इलाज भी नहीं हो रहा है। तो देखिए मरीजों की परेशानी यही है कि आना जाना हर रोज का है। जो लोग दिल्ली के हैं उनके लिए फिर भी गनीमत है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि बिहार से आए हुए हैं, कोई यूपी, कोई मध्य प्रदेश, क्योंकि सफदरजंग सबसे बड़े अस्पतालों में से राजधानी दिल्ली और देश के एक है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि लोगों को पता ही नहीं था कि हड़ताल चल रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में आज मरीज आए और एक एक करके आपको मरीज जाते हुए नजर आएंगे। नाराजगी में है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है। लोगों का ये कहना है कि हमें नहीं पता है कि दोषी कौन है, हमें केवल इलाज चाहिए, क्योंकि इलाज के लिए हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद हाथ केवल मायूसी लग रही है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, ABP न्यूज दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।